राधा स्वामी। राधा स्वामी मत सभी को सतमार्ग की शिक्षा देता है। मैं कई कई बार ये बुजुर्ग माताएं हैं इनमें बैठ जाती हूँ तो जिक्र चल पड़ता है कि कई कई कहती हैं कि हमारा गुरु 5 नाम देता है, कोई कहती है हमें 3 नाम दे रखे हैं, कोई कहती है हम 6-7 नाम जपती हैं। तो ये क्या सिला है? मैं कहती हूँ इनके गुरुओं को ही नहीं पता कि नाम क्या होता है, यानी गुरु भी पक्के नहीं हैं। किसी एक नाम पर जब गुरु इतने इतने नाम देते हैं तो इन गुरुओं की क्या जरूरत है? हम अपने आप भी ले सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी घर 4-5 देवता मानने होंगे तो उन्हीं को मान लेना चाहिए। क्यों गुरुओं के चक्कर में पढ़कर समय व पैसे को बर्बाद किया जा रहा है? और क्यों गुरु का एहसान सिर पर रख रहे हो? तो ये आजकल के गुरु क्यों पागल हो रहे हैं? नाम तो एक ही होता है, परमात्मा या सतगुरु कोई बच्चा थोड़े है जो तुम उसका नाम घर का अलग रख दोगे, बाहर का अलग। परमपिता परमात्मा का तो एक ही नाम है और ये नाम सच्चे संत से मिलेगा। कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने कह दिया, उनको फुर्सत नहीं मिली होगी, जल्दी में होंगे, कह दिया कि जैसे कहते हैं कि 1-2 काम कर लूं, ऐसे ही बोल दिया होगा कि 5 नाम ले लूं। सब ने वही बात शुरू कर दी कि नाम को उन्होंने सबने यही बात कहनी शुरू कर दी कि 5 नाम लेने हैं, 5 नाम। उन गुरुओं को भी नाम का नहीं पता था, उन्होंने भी 4-5 नाम गढ़ लिए और वो ही बता दिए। जबकि बात कुछ इस प्रकार की हुई होगी कि किसी को समय नहीं मिला होगा तो उसने कहा होगा कि मैं 4-5 नाम तो ले लूं गुरु के, यानी उसने 4-5 बार समय के बारे में कहा था। लेकिन इन गुरुओं ने और इन ना समझ चेलों ने नाम को ही 4-5, एक बार में नाम भी 4-5 ले तब परमात्मा का नाम पूरा होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि मूर्खों ने परमात्मा के 5 नाम बना दिए। ये आजकल के गुरुओं का ज्ञान है, किसी को कुछ नहीं आता, सब बकवास आते हैं। मैं एक जगह गई, बहुत सारी औरतें बैठी थी, भजन गा रही थी, मैं भी कभी कभार बैठ जाती हूँ। तो उनमें से एक कहने लगी कि आज कोई कथाकार आया हुआ है, किसी जगह का नाम लिया, कहने लगी बहुत ज्ञान बांट रहा है। वो कहने लगी कि जब वो सब बूढ़ियों के मुंह के हाथ लगा लगा कर पुचकार रहा है। मैं हंसने लगी कि ये तो बहुत ही ज्ञानी है जो सबको इतना लड़ा रहा है। फिर मैंने कहा कि भक्ति में या भक्त जन तो ऐसे नहीं होते हैं, वो तो अपने जीवन में जो अनुभव कर चुके होते हैं, उनका कहाँ हंसने का दिल होता है, कहाँ वो किसी भी प्रकार का मजाक करते हैं। क्योंकि जो परमात्मा के मार्ग पे चलता है या परमात्मा का जिसको दर्शन मिल जाता है उसकी हंसी खुशी गायब हो जाती है। जब पूर्ण रूप में परमात्मा के रूप में हो जाता है तब जाके निर्भय होता है, नहीं तो कहीं हंसी खुशी नहीं है। हर वक्त मालिक का चिंतन मनन, मालिक की हाजिरी में रहना, तो मालिक के साथ रहना, उनका चिंतन मनन करना, कोई हंसी खुशी का माहौल थोड़े होता है। अपने आप को बहुत ही संतुलन में या डिसिप्लिन में रखना होता है। तो मैंने कहा कि भक्ति में तो ये लाड लडाना मैंने कहीं भी नहीं सुना है। भक्ति में तो रूप रस सप्रस गंध व शब्द 5 चीजों से बचने को कहा जाता है। ये मुंह के हाथ लगा लगा के कौन सा ज्ञान बांटा जा रहा है? सभी हंसने लगी, बोली कि बेरा नहीं। तो ये गुरु तो यूं बुजुर्गों को बहला रहे हैं ताकि ये बुढ़िया माता है ये आती रहे और उनका हाथ गर्म होता रहे।
अब कहाँ का ज्ञान, कहाँ की भक्ति, ये हालात हैं। और ऐसे हालात हो रहे हैं दुनिया में। इसी प्रकार से भक्ति होती तो संत क्यों एकांत में रह, रह, रहते थे या क्यों रहने लगे? उन्होंने क्यों ऐसा जीवन नहीं लिया? मैंने उनको बताया कि जो सच्चा संत होगा वो इन 5 चीजों से परहेज करेगा। पहले नंबर पर रूप आता है। जो भक्त होगा वो ज्यादा रूपमान या सुंदर चीजों से बचेगा, क्योंकि ये चीज भी आसक्ति का कारण बनती है। दूसरे रस आता है। भक्त आनंद व मजों से, रसों से दूर रहेगा। तीसरा स्पर्श। भक्त स्पर्श आलिंगन से दूर रहते हैं। चौथे गंध, खुशबू से भी परहेज करते हैं, ये भी आसक्ति के कारण है। पांचवें शब्द यानी मीठी आवाज भी इंसान को मोह लेती है। तो संत या भक्त इन चीजों से भी दूर रहते हैं। कहते हैं कि औरत माँ रूप में मानो, और माँ को हक बनता है पुत्र का आलिंगन करने का या पुचकारने का, लेकिन पुचकारने का और हृदय से लगाने का, क्योंकि माँ के हृदय से उसका निकास हुआ है। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगा सकती है, या फिर माँ उसकी अवस्था को देखकर उस पर दया बरसाती है, क्योंकि माँ इस संसार की अवस्थाओं से निकली हुई होती है। वो पुत्र की अवस्था को जानती है, माँ हिम्मत बनाती है। ये माँ का प्यार होता है। पुत्र अगर भगत है तो माँ के चरण स्पर्श का हक बनता है, या माँ के आगे सिर झुकाने का। अगर और ज्यादा कोई क्रिया करता है तो बकवास में शामिल हो जाती है। ये माँ और बेटे का व्यवहार होता है। तो ये आजकल के कथाकार क्या कहूँ, क्यों इन्होंने अपने जीवन को बिगाड़ लिया है। अगर भक्ति नहीं होती तो नियम में नहीं रहा जाता, तो सामान्य इंसान बनकर जिए, घर परिवार में जीवन आसानी से जी पाएंगे, जगह जगह तो नहीं रोएंगे। मैं क्या बताऊं अपने जीवन का सत्य। मैं ये कहती हूँ, भक्त को तो किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। मेरे बाबूजी का जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो मैं भी वहां थी। जब उनको अग्नि दी तो मैं रो पड़ी कि ये क्या हुआ, पिता आज कहाँ गए। उनका ये शरीर और ऐसे मेरा बेटा बेटी मुझे पकड़े हुए थे। मैं पागल सी हो गई, मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। तो मेरी बुआ का लड़का, मेरा भाई, वो 65-70 साल की एज का होगा, मुझे छाती के लगाने लगा। तो एकदम से सतगुरु मेरे आगे आ गए। मैं उससे दूर हो गई। मैं उसके छाती के नहीं चिपटी। वो शायद नाराज भी हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसे वक्त में होश था। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूँ। सतगुरु या परमात्मा क्या चीज है, कैसे हिम्मत बंधा रहा था। बच्चे मुझे ले आए। तो जो भक्त होते हैं उनका भगवान सहारा होते हैं, उनको किसी की कोई जरूरत नहीं होती। सब मुझे अकेली सोचते हैं, मगर मैं कभी अकेली नहीं होती। मेरे सतगुरु हमेशा साथ रहते हैं, और दूसरे भी मेरे साथ, दूसरों को भी मेरे साथ दिखते हैं जो मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। तो क्यों ये झूठे इतनी बकवास फैलाते हैं। धरा पर दुख तो आते हैं, मगर मालिक के साथ रहने पर ये दुख हंसते हंसते पार हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा विचलित हो जाते हैं ख्यालों में, तो फिर सदगुरु संभालते हैं। और ज्यादा दुखी होते हैं तो हमें फटकारते भी हैं, हमेशा हाजिर रहते हैं। मैं तो हमेशा ही सतगुरु के साथ रहती हूँ। कई बार बहुत झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा होने पर तो और भी जिद्दी करते हैं, पीछा नहीं छोड़ते, ना सोने देते हैं, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते। जब सुलह होती है तब चैन लेने देते हैं। तो मेरा तो ऐसा नाता है परमात्मा से, बस मेरे साथ रहते हैं, चाहे सारा दिन रात झूठ ही बोलते हैं, मगर साथ नहीं छोड़ते। अनेकों ऐसे अवसर आते हैं, जैसे गुरुदेव इधर रेवाड़ी में आते हैं, मेरे साथ सतगुरु हंसते रहते हैं या मुझे सुलाए रखते हैं। ना किसी का फोन मेरे पास आने देते हैं, ना किसी को मिलने देते हैं। सब हम ही टालते रहते हैं। जब आकर चले जाते हैं, पता लगता है कि महाराज जी आए थे, तो मैं हंसती भी हूँ
कि ये क्या किया। तो जवाब मिलता है बस यही मौज थी। अब मैं क्या कहूँ कि कई दिन क्या कहूँ कि अगर मुझसे कोई मिलना चाहता है या बुलाना चाहता है तो मुझे कई दिन पहले से बताएं, क्योंकि सदगुरु मुझे इस प्रकार की बातों से दूर ही रखते हैं। वो सदगुरु मुझसे कहते हैं कि जब सही समय होगा या जरूरी होगा तो मैं वो बताऊंगा, नहीं तो तुझे क्या जरूरत है। तो सदगुरु मुझे किसी प्रकार की अच्छी या बुरी ऐसी कोई सूचना नहीं देते हैं। बस मैं और सतगुरु साथ रहते हैं। हमारा अपना जो निजी मैटर है, भक्ति भक्ति का, ध्यान का, आश्रमों का, या कहीं पर ऐसे जो हालात हो जाते हैं उनकी सूचना मुझे कभी कभी देते हैं। मैं तो मैं सतगुरु से ये बात कहती हूँ कि आप हर वक्त मेरे साथ रहते हो, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात होती है तो लोग बाग सोचते हैं कि मैं उनके जाती नहीं हूँ या मैं उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देती हूँ। तो सदगुरु मुझे कहते हैं कि तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब करने के लिए मैं हूँ। मैं क्यों हूँ, तू किसी भी प्रकार से चिंता मत कर, मैं हूँ सब कुछ करने के लिए। तो इस प्रकार से मालिक मुझे कभी किसी प्रकार की कोई बातें नहीं बताते हैं। कई कई बार मालिक कई कई बार मालिक के इशारे पर चलती हूँ। कई बार मालिक को मनाना भी पड़ जाता है और हाँ भी कर देते हैं। कई बार गुस्सा भी उठना पड़ता है। ऐसे है मेरे राधा स्वामी दयाल। देखा है किसी ने मेरे प्रीतम को? तो जो राधा स्वामी दयाल को मानते हैं तो राधा स्वामी दयाल उनके साथ भी रहते हैं, तो दुख सुख से परेशानियों से टालते भी रहते हैं। और जब भी ऐसी कोई शिकायत अड़चन आती है तो उनको जो दूसरे हैं उनको डील भी स्वयं कर लेते हैं। राधा स्वामी सविता मोजादी।